अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। आप देख रहे हैं ज़ायका कॉर्नर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन स्टू, जो कि बहुत ही मज़ेदार डिश है। आप चाहे इसे बीफ में बनाएं या चाहे मटन में बनाएं, दोनों ही में ये कमाल की रेसिपी है। तो चलिए आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टू बनाने के लिए मैंने कुकर में ऑयल डाला और इसमें मैंने खड़े मसाले डाले, क्योंकि स्टू में हमेशा खड़े गर्म मसाले डलते हैं, जिसमें काली मिर्च है, छोटी इलायची है, लौंग है, दालचीनी है और साबुत ज़ीरा है। ऑयल में डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो हमारे ऑयल में आ जाए। उसके बाद मैंने 2 से 3 प्याज को मैंने कटिंग करके इसको भी मैं ऑयल में शामिल कर लिए है। अच्छा, स्टू बनाने के लिए जो हमेशा प्याज जो है वो ब्राउन नहीं करते हैं, उसको लाइट ही रखते हैं। लाइट क्या रखते हैं, बस आप 5 मिनट के लिए जो है ऑयल में इसको थोड़ा सा चलाएंगे और उसके बाद इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। तो मैंने गोश्त को पहले से जो मटन है वो मैंने अदरक लहसुन और हल्दी में मैंने बॉयल करके उसको रख लिया था, कि कहीं मटन में अक्सर जो है ना वो थोड़ी सी स्मेल आ जाती है, तो वो मैं इस तरह से इसको कर लेती हूँ, तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। अब मैंने सारे गोश्त को इसमें ऐड करके अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और थोड़ी सी भुनाई करूँगी, तो अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसका। अच्छा, अगर अब आप हम लोग अक्सर जो गोश्त बनाते हैं घर में, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा चेंज हो जाए, तो आप इसको बनाइए। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मसालों से कभी कभी हमारा जो है ना दिल वो हो जाता है, तो ये इससे हटकर ये रेसिपी है। आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने किस किस ने इस रेसिपी को ट्राई की। अच्छा, मैंने तीन अदर टमाटर है उसको क्यूब के शक्ल में काट लिया, ये भी डाल दूँगी। इसको भी थोड़ी सी भुनाई करूँगी मैं। तमाम चीज़ों को डाल कर के हम इसको फ्राई भी करते जाएंगे। अच्छा, इसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें नमक ऐड किया है और थोड़ी सी वो साबित मिर्च है 5 से 6 दाने, और 5 से 6 दाने जो वो हरी मिर्च के इस्तेमाल किए हैं, वो भी डाल दूँगी इसको मैं। और डालने के बाद इसकी भुनाई करूँगी थोड़ी देर। जब भी भुनाई हो जाएगा तो इसमें मैं पानी ऐड करके कुकर बंद कर दूँगी, क्योंकि नॉर्मली जो है वो मैं अगर कुकर में गोश्त ना हम चढ़ाएँ तो फिर वो गलता नहीं है जल्दी। तो मैंने इसको अपने टाइम के हिसाब से 15 मिनट में जो है वो मटन के गोश्त जो है कुकर में तैयार हो जाता है। तो मैंने इसमें पानी ऐड किया है 1.5 कप, और 20 मिनट के लिए मैंने इसको कुकर बंद कर दिया है। ये देखिए, मैंने टाइम पे अपना कुकर खोला है, तो ये शक्ल निकल आई है इस गोश्त की। अब इसकी भुनाई करेंगे, तो मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी। मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया, ताकि भुनाई में हमारे लिए आसानी हो जाए। अब इसका पानी जब खुश्क हो जाएगा, तो इसमें दही ऐड करूँगी। अच्छा, दही ऐड करते हुए कि आप थोड़ा-सा आँच को स्लो कर लें, क्योंकि अगर तेज़ आँच में आप दही को ऐड करेंगी तो दही फटने का ख़तरा होता है, तो वो शक्ल अच्छी नहीं आएगी सालन की। तो मैंने आँच को स्लो करके दही ऐड किया है इसमें। अब बस सिर्फ भुनाई का काम रह गया है। इसको जितना ज़्यादा आप भुनेंगे उतना ज़्यादा ये टेस्टी रेसिपी बनेगी। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से चलाऊँगी मैं, और थोड़ी स्लो आँच में रखूँगी, ताकि इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल अलहदा हो जाए। अब देखिए, मेरे ये कौरमे से जो है वो बिल्कुल आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा कि अलहदा हो गया है। अब इसकी भुनाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह, देखिए शक्ल कितनी अच्छी आई है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट आपको ये दिख रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।